नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सिंह राजपूत और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरी उम्मीदों की दुनिया में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। एक ऐसी किताब जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाला संदेश है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लुइस एल हे की प्रसिद्ध पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यह किताब हमारे सोचने के तरीके को बदल सकती है, हमारी नकारात्मकता को दूर कर सकती है और हमें एक नई ऊर्जा, नई दिशा दे सकती है। तो चलिए दिल और दिमाग दोनों को खोलते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इस बुक में कुल 16 चैप्टर है और मैं कोशिश करूंगा हर रोज आपके लिए एक एक चैप्टर का पाठ करूं और आपके साथ साथ मैं भी इसे सीखने में कोशिश करूं। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है, फिर भी जीवन सदैव बदलता रहता है। यहाँ ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत, केवल अस्तित्व और अनुभवों का अनावृत चक्र और पुनः चक्र है। जीवन कभी रुकता या ठहरता नहीं, ना ही नीरस होता है, क्योंकि हर क्षण होता है सदैव नया और नूतन। मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया और उस शक्ति ने मुझे अपनी परिस्थितियों को सृजन करने की शक्ति दी। मैं अपने इस ज्ञान से आनंदित हूँ कि मेरे पास अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग के लिए मस्तिष्क की शक्ति है। जीवन का हर क्षण एक नई शुरुआत है। जैसे कि हम पुराने नए की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ अभी इसी क्षण मेरे लिए आरंभ करने को एक नया बिंदु है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। पहला चैप्टर, जिसने मुझे विश्वास है। बुद्धि और ज्ञान के द्वारा हमेशा खुले होते हैं। जीवन वास्तव में बहुत सरल है। जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। जो कुछ हम अपने विषय में सोचते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। मैं मानती हूँ कि हर उस व्यक्ति जिनमें मैं भी शामिल हूँ अपने जीवन में हर अच्छी या बुरी चीजों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हमारे मस्तिष्क में आने वाला हर विचार हमारा भविष्य बनाता है। हम में से हर व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं द्वारा अपने अनुभवों को जन्म देता है। हमारे विचार जो हम बोलते हैं वह सब हमारा अनुभव बन जाता है। हम खुद परिस्थितियों को जन्म देते हैं और फिर अपनी कुंठा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मस्तिष्क में केवल हम ही सोचते हैं। जब हम अपने मस्तिष्क में शांति, तालमेल और संतुलन बना लेते हैं तो यह सब हमारे जीवन में भी आ जाता है। इनमें से कौन सा कथन आपके विचार से मिलता है? लोग मेरे पीछे पड़े हैं। हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है। इनमें से प्रत्येक बिल्कुल भिन्न भिन्न अनुभव को जन्म देगा। हम अपने बारे में और जीवन के बारे में जो भी मानते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं, हर विचार में ब्रह्मांड हमारा साथ होता है। दूसरे रूप में हम जो भी स्वीकार करते हैं हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। इन दोनों का अर्थ है कि मैं अपने जीवन के बारे में जो भी स्वीकारता हूँ वह मेरे लिए एक सच्चाई बन जाता है। आप अपने जीवन के बारे में जो सोचते हैं वह आपके लिए सच हो जाता है। हमारे पास सोचने के लिए असीमित विकल्प होते हैं। जब हम यह जान जाते हैं तो लोग मेरे पीछे पड़े हैं की अपेक्षा हर कोई हमेशा मेरी मदद करना चाहता है का विकल्प चुनना ही सही होगा। शाश्वत शक्ति कभी हमारा मूल्यांकन या हमारी आलोचना नहीं करती। वह केवल हमारे मूल्यों पर हमें स्वीकार करती है। फिर वह हमारे विचारों को हमारे जीवन में प्रतिबिंबित करती है। यदि मैं मानना चाहता हूँ कि मेरा जीवन एकाकी है और कोई मुझसे प्रेम नहीं करता,
तो मुझे दुनिया में यही मिलेगा। लेकिन यदि हम उस विचार को छोड़ने के लिए तैयार हों और अपने लिए दृढ़ता से यह कहूं कि प्रेम हर जगह है और प्रेम करने व प्रेम पाने योग्य हूँ, इस नए विचार पर कायम रहूं तथा उसे बार बार स्वीकार करूं, तो यह मेरे लिए सच हो जाएगा। अब मुझसे प्रेम करने वाले लोग मेरे जीवन में आएंगे। पहले से मौजूद लोग मेरे प्रति अधिक प्रेम रखेंगे और मैं दूसरों के प्रति आसानी से प्रेम की अभिव्यक्ति कर पाऊंगा। हम में से अधिकतर लोग हम कौन है के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार रखते हैं और जीवन जीने के लिए बहुत से कठोर नियम बनाते हैं। यह हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं, क्योंकि हम में से हर कोई इस क्षण में जितना अच्छा कर सकता है कर रहा है। यदि हम बेहतर जानते हैं और हमारे पास अधिक समझ व सजगता होती तो हम उसे अलग तरीके से करते। कृपया अपनी स्थिति के लिए अपने आप को निचले स्तर पर ना रखें। आपने यह पुस्तक उठाई है और मुझे खोज निकाला है। इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में एक नया सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसके लिए अपने आप को धन्यवाद दें। पुरुष रोते नहीं, महिला पैसा नहीं संभाल सकती। जीवन के लिए कितने संकुचित विचार है ये। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो अपने तथा जीवन के बारे में महसूस करना हम अपने आसपास के बड़ों की प्रतिक्रियाओं से सीखते हैं। इस प्रकार हम अपने तथा अपनी दुनिया के विषय में सोचना सीखते हैं। अब यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहे जो बहुत दुखी, भयभीत, अपराध बोध से ग्रस्त या क्रुद्ध थे, तो आपने अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें सीखी। मैं कभी भी सही नहीं करता, यह मेरी गलती है। यदि मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। इस तरह के विचार एक निराशाजनक जीवन को जन्म देती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रारंभिक जीवन के भावनात्मक वातावरण को पुनः सृजन करते हैं। यह अच्छा है या बुरा, सही है या गलत, यह वही होता है जिसे हम अपने अंदर घर के रूप में जानते हैं। साथ ही हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में उन संबंधों को फिर से जीवित करने का प्रयास करते हैं जो संबंध हमारा अपने माँ या पिता के साथ या उनके बीच था। सोचिए कि कितनी बार आपका प्रेमी या बॉस बिल्कुल आपकी माँ या आपके पिता की तरह था। हम अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो हमारे माता पिता हमारे साथ करते थे। हम उसी तरीके से स्वयं को डांटते और सजा देते हैं। जब आप सुनते हैं तो लगभग उन शब्दों को सुन सकते हैं। एक बच्चे के रूप में जिस तरह हमें प्यार दिया गया था या प्रोत्साहित किया गया था, हम उसी तरीके से खुद को प्यार या प्रोत्साहित करते हैं। तुम कभी कुछ ठीक नहीं करते, यह सब तुम्हारी गलती है। आपने स्वयं से कितनी बार ऐसा कहा, तुम लाजवाब हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आप कितनी बार खुद को ऐसा कहते हैं। फिर भी इसके लिए हम अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहराएंगे। हम सभी पीड़ितों द्वारा पीड़ित हैं और शायद वे हमें कुछ ऐसा नहीं सिखा पाए जो वे नहीं जानते थे। यदि आपकी माँ नहीं जानती थी कि आपने आपसे प्यार कैसे करना है, या आपके पिता नहीं जानते थे कि वह अपने आप से प्यार कैसे करे, तो उनके लिए आपको खुद से प्यार करना सिखाना असंभव था। वे अपने बचपन में मिली शिक्षा के अनुसार सब कुछ अच्छा कर रहे थे। यदि आप अपने पिता को अधिक समझना चाहते हैं तो उन्हें अपने बचपन के बारे में बताने के लिए प्रेरित कीजिए, और यदि आप संवेदना के साथ सुने तो आपको पता चलेगा कि उनकी शंकाएं और शक्ति कहां से आई। जिन लोगों ने आपके साथ वह सब किया वे आपकी तरह ही भयभीत और सहमे हुए थे। मैं ऐसा मानती हूँ कि हम स्वयं अपने माता पिता को चुनाव करते हैं। हम में से हर कोई इस धरती पर एक सुनिश्चित समय स्थान पर जन्म लेता है।
हम यहाँ एक विशेष पाठ पढ़ने के लिए आए हैं जो हमें आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगा। हम अपना लिंग, अपना रंग, अपना देश चुनते हैं और फिर हम किसी खास माता पिता को खोजते हैं जो उस स्वरूप को प्रतिबिंबित करेंगे जिस पर हम इस जीवन में काम करना चाहते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं तो हम आमतौर पर अपने माता पिता पर उंगली उठाते हैं और रिड़ियाते हुए शिकायत करते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन वास्तव में हमने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे हमारे कार्यों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। हमारे बचपन में हमारी आस्था स्थापित होती है और फिर उन्हीं आस्थाओं का अनुभव करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन में पीछे की ओर देखिए और ध्यान दीजिए कि कितनी बार आप उसी अनुभव से गुजरे हैं। मेरा मानना है कि आपने उन अनुभव को एक के बाद एक स्वयं बनाया क्योंकि वे अपने विश्वास को प्रतिबिंबित कर रहे थे। यह कोई मायने नहीं रखता कि हमें कितने लंबे समय से कोई समस्या थी या वह कितनी बड़ी है या वह हमारे जीवन के लिए कितनी घातक है। वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। आज तक जीवन में आपने जिन घटनाओं का अनुभव किया है वे सभी आपके अतीत से जुड़े हुए विचारों और आस्थाओं से बने हैं। वे उन विचारों और शब्दों से बने थे जिन्हें आपने कल, पिछले सप्ताह, पिछले माह, पिछले वर्ष आपकी आयु के अनुसार 10, 20, 30 या 40 या उससे अधिक वर्षों के दौरान इस्तेमाल किया था। फिर भी वह आपका अतीत है, वह बीत चुका। इस पल में महत्वपूर्ण यह है कि आप अभी क्या सोचना, विश्वास करना व कहना चाहते हैं, क्योंकि ये विचार और शब्द आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। वर्तमान क्षण ही आपकी ताकत है और यही आपके कल, अगले सप्ताह, अगले माह, अगले वर्ष और आगे के अनुभवों का आधार है। आप ध्यान दे सकते हैं कि इस क्षण में आप क्या सोच रहे हैं, वह नकारात्मक है या सकारात्मक। क्या आप चाहते हैं कि यह विचार आपका भविष्य तय करे? बस ध्यान दे और सजग हो जाए। हम केवल विचारों के साथ व्यवहार करते हैं और विचार बदले जा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या है। हमारा अनुभव अपने विषय अंदरूनी विचारों की बाहरी परिणाम है। यहाँ तक कि अपने आप से घृणा करना भी केवल अपने विषय में ही विचार से घृणा करना है। आपका यह विचार है कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ, यह विचार एक भावना को उत्पन्न करता है और आप उस भावना के वश में हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका विचार ना हो तो यह भावना भी नहीं होगी। विचारों को बदला जा सकता है, विचार को बदले तो यह भावना समाप्त हो जाएगी। ये केवल यह दर्शाने के लिए है कि हम अपने बहुत से विश्वास कहाँ से प्राप्त करते हैं, लेकिन इस जानकारी को अपनी पीड़ा में डूबे रहने के बहाने के रूप में इस्तेमाल ना करें। अतीत का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। यह मायने नहीं रखता कि हम कितने लंबे समय से नकारात्मक विचार में डूबे रहे। शक्ति का केंद्र बिंदु वर्तमान क्षण में है। इसे महसूस करना कितना अद्भुत है। हम इस क्षण में मुक्त होना शुरू कर सकते हैं। मानो या ना मानो, हम स्वयं अपने विचार को चुनते हैं। हम आदत के अनुसार किसी विचार को बार बार सोच सकते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि हम स्वयं विचार को चुन रहे हैं। लेकिन पहली बार विचार का चयन हमने ही किया था। हम कुछ खास विचारों को सोचने से इनकार कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि आपने कितनी बार अपने बारे में सकारात्मक विचार लाने से इनकार कर दिया, तो फिर आप अपने बारे में नकारात्मक विचार से कैसे इनकार कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता कि धरती पर जिस किसी को मैं जानती हूँ या जिसके साथ काम किया है, वह किसी न किसी तरह आत्मवंचना और अपराध बोध से ग्रस्त है। हम अपनी ज्यादा आत्मवंचना और अपराध बोध में रखते हैं, हमारा जीवन उतना ही बदतर होता है। आत्मवंचना
और अपराध बोध जितना कम होता है, हमारा जीवन हर स्तर पर उतना ही बेहतर होता है। मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, उनके भीतर गहराई में यही विश्वास होता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। साथ ही हम हमेशा कहते हैं और मैं अपेक्षित कार्य नहीं करता या मैं इसके लिए योग्य नहीं हूँ। क्या लगता है कि आप ऐसे ही हैं? अक्सर यही कहते हैं, जोर देते हैं या महसूस करते हैं कि आप बेहतर नहीं हैं, लेकिन किसके लिए? मैं किसके मानदंडों के अनुसार? यदि यह विचार आपके अंदर अडिग है, तो आप कैसे एक प्रेम में आनंददायक, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते थे? किसी न किसी तरह आपका प्रभावी अवचेतन विचार हमेशा उसका विरोध करता है। किसी न किसी तरह सही तालमेल नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमेशा गलत हो जाता है। मैंने पाया कि नाराजगी, आलोचना, अपराध बोध अधिक समस्याओं को जन्म देती है। ये चार बातें हमारे शरीर और हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं उत्पन्न करती है। ये भावनाएं दूसरों पर दोषारोपण करने और अपने अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार का ना ठहराने से आती है। देखिए, यदि हम सभी अपने जीवन में हर बात के लिए जिम्मेदार हैं, तो हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते। बाहर जो भी घट रहा है वह केवल हमारे आंतरिक विचारों का एक आईना है। मैं दूसरे लोगों से बुरे व्यवहारों को नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे विश्वास ही लोगों को हमसे किसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि आप खुद को यह कहता पाए, हर कोई हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है, मेरी आलोचना करता है, कभी मेरी मदद नहीं करता, मुझे पैदान की तरह इस्तेमाल करता है, मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो यह आपकी प्रवृत्ति, आपके अंदर ऐसी विचार है जो ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। जब आप उस तरह नहीं सोचते, तो वे कहीं और जाकर किसी और के साथ ऐसा करेंगे। आप उन्हें आकर्षित नहीं करेंगे। कुछ प्रवृत्तियों के नतीजे जो शारीरिक स्तर पर अभिव्यक्ति होते हैं इस प्रकार है। लंबे समय से ठहरा असंतोषी शरीर को नुकसान पहुंचाता है और कैंसर जैसी बीमारियां बन जाता है। आलोचना एक अस्थायी आदत के रूप में अपनाए तो यह शरीर में आर्थराइटिस को प्रेरित करता है। अपराध बोध हमेशा सजा की तलाश करता है। सजा से पीड़ा होती है। जब कोई ग्राहक मेरे पास ज्यादा पीड़ा के साथ आता है, तो मैं जानती हूँ कि उनमें बहुत सारा अपराध बोध है। भय और उसके कारण उत्पन्न होने वाला तनाव अल्सर और यहाँ तक कि पैरों के दर्द को जन्म दे सकता है। मैंने पाया कि क्षमा करने और असंतोष को बहा देने से कैंसर तक ठीक हो सकता है। शायद मेरी बात बड़ी गलत और सरल एवं अपरिपक्व लगती हो, लेकिन मैं इसका प्रभाव देखा है और अनुभव किया है। अतीत बीत कर समाप्त हो गया है। हम उसे बदल नहीं सकते, परंतु हम अतीत के विषय में अपने विचार को बदल सकते हैं। यह कितना मूर्खतापूर्ण है कि हम इसके लिए वर्तमान में अपने आप को सजा देते हैं, क्योंकि अतीत में काफी पहले किसी ने हमें पीड़ा पहुंचाई थी। गहरे असंतोष की प्रवृत्ति वाले लोगों से मैं अक्सर कहती हूँ, कृपया असंतोष को कम करना शुरू करें। अब वह अपेक्षाकृत आसान है। किसी सृजन के छुरे के नीचे या मृत्यु शैया तक पहुंचने के खतरे का इंतजार न करें, जब आपको डर से आमना सामना करना पड़ सकता है। जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो अपना दिमाग उपचार और सुधार पर केंद्रित करना कठिन होता है। हम पहले ही डर को समाप्त करने में समय लगाना होगा। यदि हम यह विश्वास चाहते हैं कि असहाय, पीड़ित और
अब कोई उम्मीद नहीं है तो ब्रह्मांड भी इस विश्वास में हमारा साथ देगा। हम बर्बाद हो जाएंगे। बेहतर है कि इन मूर्खतापूर्ण पुराने नकारात्मक विचार व विश्वासों को छोड़ दे जो हमारी मदद नहीं करते और विकास की ओर नहीं ले जाते। यहाँ तक कि ईश्वर का प्रारूप भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए हो, हमारे खिलाफ नहीं। अतीत को भूलने के लिए हमें क्षमा करने के लिए तत्पर होना होगा। हमें अतीत को छोड़ने और अपने सहित हर किसी को क्षमा करने के लिए तैयार होने की जरूरत है। हो सकता है कि हमें क्षमा करना ना आए और हो सकता है कि हम क्षमा ना करना चाहते हो, लेकिन हमारा यह कहना है कि हम क्षमा करने को तैयार है स्वस्थ करने की प्रक्रिया को आरंभ कर देता है। यह हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है कि हम अतीत को छोड़ दें और किसी को क्षमा कर दें। मैं तुम्हें जिस रूप में देखना चाहता हूँ वैसा रूप न होने के लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मुक्त करता हूँ। यह निश्चय हमें मुक्त कर देता है। सभी रोग क्षमा ना करने के कारण उत्पन्न होते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं हमारे अपने दिल में झांक कर यह देखना चाहिए। कोर्स इन मेडिकल का कहना है कि सभी रोग क्षमा ना करने की एक स्थिति से उभरते हैं और जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें आसपास यह देखना चाहिए कि हमें किसे माफ करने की जरूरत है। मैं उस विचार में यह जोड़ना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति को क्षमा करना आपको सबसे कठिन लगे वही वह व्यक्ति है जिसे क्षमा करने की जरूरत आपको सबसे अधिक है। क्षमा करने का अर्थ छोड़ देना, जाने देना। इसका उस व्यवहार को क्षमा करने से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि बस उस पूरी घटना को अनदेखा कर देना। हमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्षमा करना है। हमें बस क्षमा करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। कैसे करना है कि चिंता ब्रह्मांड स्वयं कर लेगा। हम अपनी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम में से अधिकतर के लिए यह समझना कितना कठिन है कि जिन लोगों को माफ करने की बहुत अधिक आवश्यकता थी वे भी पीड़ा में थे। हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके पास उस समय जो समझ, जानकारी और ज्ञान था उसके अनुसार वे सबसे अच्छा कर रहे थे। जब लोग मेरे पास कोई समस्या लेके आते हैं तो मैं ध्यान नहीं देती कि वह क्या है। खराब स्वास्थ्य, धन का अभाव, असंतोषजनक संबंध या दमित रचनात्मकता। मैं केवल एक चीज पर हमेशा ध्यान देती हूँ कि वह खुद से प्रेम करना। मैंने पाया है कि जब हम अपने आप को जैसे हैं वैसे रूप में प्रेम करते हैं, स्वीकार करते हैं तो जीवन में सब कुछ ठीक होता है। ऐसा मानो हर जगह कुछ छोटे मोटे चमत्कार होते हैं। हमारा स्वास्थ्य सुधर जाता है, हमारे पास अधिक धन आता है, हमारे रिश्ते अधिक संतोषजनक हो जाते हैं और हम रचनात्मक रूप से सार्थक तरीके से खुद को अभिव्यक्ति करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि यह सब हमारे प्रयास के बगैर हो रहा है। खुद को प्रेम और उसे स्वीकार करना, सुरक्षित बनाना, भरोसा करना, योग्य बनाना तथा स्वीकार करना आपके मन मस्तिष्क को व्यवस्थित करेगा, आपके जीवन में अधिक स्नेहिल रिश्तों को जन्म देगा, नए कार्य और जीने का नया तथा बेहतर स्थान दिलाएगा। यहाँ तक कि आपके शरीर के वजन को भी सामान्य कर देगा। जो लोग खुद से और अपने शरीर से प्रेम करते हैं वे ना तो अपने साथ और ना ही दूसरों के साथ गलत करते हैं। वर्तमान में आत्म अनुमोदन तथा आत्म स्वीकार्यता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तनों की मुख्य कुंजियां है। मेरे लिए किसी भी चीज के लिए कभी खुद की आलोचना ना करने से शुरू होता है। आलोचना हमें उस व्यवहार में कैद कर देती है जिसे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं को समझते हुए अपने साथ सौम्य रहना हमें उस कैद से निकालने में मदद करता है। याद रखिए, आप वर्षों से खुद की आलोचना करते आ रहे हैं और इससे कोई लाभ नहीं हुआ।
अपना कीजिए और देखिए कि क्या होता है। और लुइस एल है की बुक यू कैन हील योर लाइफ का पहला चैप्टर समाप्त हुआ और मिलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने से शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। मेरी उम्मीदों की दुनिया को सब्सक्राइब करना।